हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो वो विरोध हो गया। अगर हिंदू हिंदुस्तान में रहकर हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेगा तो कहां जाकर करेगा? अफगानिस्तान में जाकर मांग करेगा। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हिंदू समाज पीछे नहीं रहेगा। धर्म के लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों को ये बताया जाए कि वो बहुत बड़े अपने अल्लाह को मानने वाले हैं। हम लोग अगर हिंदू इकट्ठा होता तो वो सिर्फ आक्रामकता फैलाने के लिए इकट्ठा हो, जबकि ये गलत है। सबसे पुराना इतिहास सनातनियों का है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए हिंदू समाज को जातिवाद में बांट दिया गया। पाई गई है मस्जिदों में आप अपनी करिए जो आपको नमाज अदा करनी है, हम लोग तो मना नहीं कर रहे। लाउड स्पीकर मस्जिद का उतर रहा है तो मंदिर का भी उतर रहा है। तो कोई भी मुस्लिम बहन कहूंगा वो हिंदू धर्म में आती है तो हिंदू धर्म के लोग उनका स्वागत करते हैं। मदरसे में 3 तरीके के पढ़ाई जाती है। एक पहली कट्टरवाद, दूसरी अलगाववाद, तीसरी आतंकवाद। ओवैसी सांसद बनकर 15 मिनट में हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहते हैं। धर्म को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, वो इनके लिए काफिर है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन में। आपके साथ शिवांशु दुबे। न्यूज वन लगातार नए नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है आयुष त्यागी काकड़ा जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी से जिला अध्यक्ष। साथ में हमारे साथ मौजूद है विशाल त्यागी जी, जो कि महानगर अध्यक्ष। दर्शकों, गाजियाबाद के अंदर अगर हिंदुत्व का कार्य कोई जोर तोड़ पर कर रहा है तो वो ये महान मुख्य है। साथ ही आज हम सवाल जवाब करेंगे इनसे और जानेंगे हिंदुत्व को लेकर क्या विचारधारा रखते हैं, क्या देश में जो सरकारें हैं या लोग हैं किस तरह से समर्थन करते हैं, एक्टिव है। बहुत सारे सवाल होंगे, आज सभी सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आयुष जी के पास चलूंगा और सवाल होगा, आयुष जी, एक शब्द है हिंदू राष्ट्र और आपका संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, तो कैसे देखते हैं हिंदू राष्ट्र क्या है और हिंदू युवा वाहिनी किस तरह से अपना जो है योगदान हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दे रहे हैं? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का गठन वर्ष 2002 में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। जो हिंदू समाज के विरुद्ध जो गतिविधियां चल रही थी उनको समाप्त करने के लिए लव जिहाद जैसे प्रकरणों पर रोक लगाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ। जिस प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था उन पर रोक लगाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया गया, जो कि आज 22 साल होने के बावजूद भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैं विशाल जी से लूंगा। विशाल जी, आज एक ट्रेंड चला हुआ है देश के अंदर, तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं देखा गया होगा, लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो हिंदू संगठन भी पीछे नहीं है, वो भी हनुमान चालीसा केंद्र चला रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? क्या अशांति नहीं फैल रही चीजें? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अगर आप लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के लिए आप लोगों के बुजुर्गों ने एक स्पेशल जगह बनाई है जिसको मस्जिद या ईदगाह कहते हैं, वहां आप लोग नमाज पढ़ो, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हिंदू समाज पीछे नहीं रहेगा। अगर आप 150 इकट्ठे हो तो 300 लोग इकट्ठे होकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जरूर करेंगे। विशाल जी, कहीं ना कहीं आक्रामक नहीं लगता? क्योंकि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 150 300 अशांति फैलेगी, आप कानून का सहारा लीजिए, सर संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको इसके तौर तरीके से चलिए, क्योंकि अगर एक अगर कुछ गलत करता है तो आप तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैंने पहले भी यही बात कहा, क्रिया अगर होगी तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। आप लोगों के लिए सब चीजें जो सरकारें हैं, नियम है, कायदे कानून है, उसके हिसाब से आप चलो। अगर हिंदू अगर इकट्ठे होने की बात करता तो आक्रामक हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों को ये बताया जाए कि वो बहुत बड़े अपने अल्लाह को मानने वाले हैं। हम लोग अगर हिंदू इकट्ठा होता तो वो सिर्फ आक्रामकता फैलाने के लिए इकट्ठा हो, जबकि ये गलत है। हिंदू अगर इकट्ठा होता है तो हिंदू अपने धर्म के प्रचार के लिए इकट्ठा होता है, अपने भगवान को याद करने के लिए इकट्ठा होता है। इनके लिए मस्जिदें बनवाई गई हैं, मस्जिदों में आप अपनी करिए जो आपको नमाज अदा करनी है, हम लोग तो मना नहीं कर रहे ना। हम मस्जिदों में घुस के कुछ कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर आप अपने बंदे कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हर चीज का करने का एक तरीका है, एक कायदा है, एक कानून है, और इस प्रदेश में सभी को उस कायदे कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे महाराज जी उस चीज पर बिल्कुल अड़िग है, फॉलो करा रहे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो।
आज की सरकार बिल्कुल भी इस विषय पे काम नहीं कर रही कि हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है या दूसरे धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रही है। जो कानून में लिखा हुआ है उसी हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर मस्जिद का उतर रहा है तो मंदिर का भी उतर रहा है। आयुष जी, सवाल दोबारा से वही लूंगा क्योंकि मेरे को शायद जवाब मिला नहीं, संतुष्टि नहीं मिली। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या समझे लोग, क्या परिकल्पना चल रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर, भारत के अंदर रह रहे हैं। अगर हमारा यहाँ भी हिंदू राष्ट्र हम नहीं मान कर सकते तो हिंदुओं का सनातन धर्म का इतिहास, लाखों वर्ष पुराना इतिहास होने के बावजूद भी हमारा मात्र एक यही देश है, जबकि 1456 साल पुराना इतिहास इस्लाम का है। 56 इस्लामिक देश हो गए। क्यों भाई? अगर हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो वो विरोध हो गया, वो गलत हो गया। क्यों भाई? अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेगा तो कहां जाकर करेगा? अफगानिस्तान में जाकर मांग करेगा क्या? और बहुत जल्द हिंदुत्व की सदी है। इस हिंदुत्व की सदी में बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र भारत होने जा रहा है और इसमें सभी हिंदू संगठन और सभी धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और बहुत जल्द हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आयुष जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा और यही चीज जानना चाहूंगा। आज सनातन धर्म के अंदर एक चीज फैली हुई है, कोई जय भीम बोलता है, मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, हर कोई जाति के नाम पर विभक्त हो चुका है। तो कैसे आप सनातन राष्ट्र बनाएंगे सर? क्योंकि हिंदू राष्ट्र में हर कोई एक है, लेकिन या तो कास्ट के हिसाब से बैठे हुए, कैसे आप उस चीज को लेकर चलेंगे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जोरों पर है, मुझे नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन बहुत जल्दी आएगा। देखिए, मैं पुनः फिर कह रहा हूं, सबसे पुराना इतिहास सनातनियों का है। इस पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म था। सनातन धर्म के बाद ही सभी दूसरे धर्मों का जीवनोद्धार हुआ है। सनातन धर्म पुराना होने के बावजूद भी उन लोगों को क्या लगा कि सनातन धर्म को कैसे कमजोर किया जाए। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए हिंदू समाज को जातिवाद में बांट दिया गया। जब हिंदू समाज जातिवाद में बटा तो ऊंच नीच के भेदभाव में, राजनीतिक उद्देश्य के कारण हिंदू समाज को बांट दिया गया। परंतु मैं मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करता हूं कि पुनः हिंदू समाज को एक करने के लिए हिंदू संगठनों को धन्यवाद करता हूं कि लगातार मुहिम चलाकर हिंदू समाज को एक करने के लिए जारी है, प्रयास जारी है। जब भी आज 450 साल बाद राम मंदिर बना, आज तभी कश्मीर से अंदर धारा 370 हटी है। ये हिंदू समाज को एकत्रित संगठित होने की देन है। सर, लव जिहाद कैसे देखते हैं? एक मैं क्वेश्चन लूंगा, क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति शादी करता है हिंदू से तो सारे हिंदू संगठन, सारी सरकारें हो जाती है, सब लव जिहाद। वही अगर देखा जाए कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिसमें मुस्लिम महिला ने हिंदू युवा से मतलब शादी करी है तो बहुत ज्यादा स्वागत होता है, वेलकम होता है। तो क्या ये एक केवल भ्रम है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, या फिर कैसे, क्या देखते हैं? देखिए, हिंदू बहुत ही, हमारा जो बच्चा होता है, जब सनातन धर्म में कोई भी बच्चा जन्म लेता है 3 साल का, उसको हम क्या सिखाते हैं? गाय को रोटी डालना, चिड़ियों को चुग्गा डालना, चींटियों को आटा डालना। और ये अपने 3 साल के बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये अपने 3 साल के बच्चे को छुरी देकर एक निर्मम पशु की हत्या कराकर उसकी मानसिकता, जिहादी मानसिकता उत्पन्न करते हैं। और इसी उद्देश्य से, जिस तरीके से आपने देखा होगा, कोई भी मुस्लिम बहन का होगा वो हिंदू धर्म में आती है तो हिंदू धर्म के लोग उनका स्वागत करते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और हिंदू समाज में उनका स्वागत करते हैं। हिंदू समाज में स्वागत करने के बाद में उनको एक देवी का दर्जा देते हैं। देवी का दर्जा देने के बाद में उसका सम्मान करते हैं, उसको बंद गोभी की तरह बंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं, घूमने फिरने की पूरी आजादी देते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाते हैं, मान सम्मान के साथ में रहने की अवसर देते हैं, ना कि उसका काट कर जिहादी मानसिकता के प्रेरित होकर, ना कि उस जो जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में एक हिंदू लड़की की निर्मम हत्या करके उसको फ्रीज में लगा दिया जाता। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू समाज में आती है तो पूरा हिंदू समाज उस बहन का स्वागत करते हैं और उसके मान सम्मान स्वाभिमान की गारंटी लेते हैं और उसको पूरा फ्री रहने की आजादी देते हैं। चलिए आयुष जी, जब राजनीति का माहौल भी गर्म है, विशाल जी भी साथ है, तो बात कर लेते हैं क्या हिंदू युवा वाहिनी किसी राजनीतिक संगठन को खुले स्तर पर, खुले मंच पर क्या समर्थन करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य अन्य? देखिए, हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो भाजपा के उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें भी
भाजपा का सहयोग और हर तरीके से हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे सभासद का चुनाव, नगर निगम का चुनाव हो, उसमें हिंदुत्व वाहिनी का कार्यकर्ता भाजपा के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़ा रहता है और भाजपा को की सीटों पे, सभी सीटों पे विजय दिलाने के लिए संकल्पित है। विशाल जी, आपके पास आऊंगा। आज हिंदू युवा या देश का युवा नशे में लिप्त है, अन्य व्यभिचारों में लिप्त है, सबके सामने है, छुपा नहीं है पूरे देश में। क्या कहना चाहेंगे कि आप हिंदू युवा वाहिनी में इतने बड़े पद पर होकर या कार में बात करकर कैसे इस चीज को रोकते हैं? देखिए, किसी समस्या को वो कहां से उत्पन्न हुई है, पहले सर्वप्रथम ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो हिंदू युवा है, जो हिंदुओं के नए नए बच्चे हैं उनमें और मुस्लिमों के जो उनमें, मैं पहले आपको एक अंतर स्पष्ट करा देता हूँ। जब हमारा हिंदू का बच्चा 22-23 साल का होता तब तक वो माँ बाप की गोद में ही खेलता कि हाँ मेरा बच्चा है, ये कमाने नहीं जाता, इसको खाने पीने के लिए मैं ही दूंगी, मैं ही खिलाऊंगा, मैं इसका बाप हूं या मैं इसकी माँ हूं। लेकिन अगर मुस्लिमों की बात करें तो उनका 4 साल का बच्चा, जब हमारा हिंदू का बच्चा सो रहा होता तो वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर सब्जी मंडी पहुंचकर, चाहे उसको धनिया पुदीना बेचना हो, वो बेचकर पैसे कमाकर अपनी आजीविका का पालन करता है। लेकिन हिंदू का जो बच्चा होता है उसको मानसिक कितनी त्रुटि होती है कि 22-23 का हो गया, 24 का हो गया, पढ़ लिख लिए बहुत ज्यादा, अब नौकरी कोई अच्छी लगनी तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर नशे के पत्ते के आदी हो जाते हैं। जबकि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग नौकरी के चक्कर में लगो ही मत। एक अच्छी से अच्छी अपनी कोई दुकान खोल लो, कोई कुछ भी करो, छोटे से छोटा व्यापार करो, लेकिन कभी नौकरी के चक्कर में मतलब अगर नौकरी के चक्कर में लगोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और नशे पत्ते के आदी हो जाओगे। सर, आखिरी प्रश्न लूंगा। मदरसा और गुरुकुल दोनों धार्मिक जगहें हैं, शिक्षा मिलती है, कैसे देखते हैं? क्या मदरसे पर आज जिस तरह से कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, और साथ ही गुरुकुल की तो सब कुछ मतलब पहले से आजादी के बाद से ही सब कुछ बंद हो गया था, तो क्या सरकार गुरुकुल को नहीं बढ़ावा दे सकती? क्योंकि आप ही लोगों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की, कहीं ना कहीं वो भी गुरुकुल से है, उन्होंने सिर्फ शिक्षा प्राप्त की, और मदरसा जो है कहीं ना कहीं चल रहा है, लोग बढ़ावा दे रहे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मदरसे में किस तरीके से तामील दी जाती है। मदरसे में 3 तरीके के पढ़ाई जाती है। एक पहली कट्टरवाद, दूसरी अलगाववाद, तीसरी आतंकवाद। इसी तरीके की पढ़ाई पढ़ाकर कट्टरवाद एक मुस्लिम युवक को अगर वो मदरसे के अंदर जाता तो उसकी मानसिकता को जिस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको कट्टरवादी अपने धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति कट्टर सोच उसकी बना देंगे। उसके बाद उसको अलगाववाद सिखाएंगे, उसके बाद में उसको आतंकवादी बना देंगे। जिस तरीके से आप कहीं भी पूरे मुस्लिम समाज का, हमारे हिंदू समाज में और लोग कहते हैं कि मुस्लिम पढ़ा लिखा जो है उसकी मानसिकता वो नहीं है, परंतु मेरा मानना दूसरा है। आप इस देश में उपराष्ट्रपति बना लो। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बनकर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आप इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बना लो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर महबूबा मुफ्ती भारत तोड़ने की बात करती है और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं कहती हैं। आप मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे को सांसद बना लो। ओवैसी सांसद बनकर 15 मिनट में हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहते हैं। आप इन्हें विधायक बना लो। ये अमनतुल्लाह खान बनकर हिंदुओं को विरुद्ध साजिश रचकर और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मिलेंगे। आप इन्हें पार्षद बना लो। ताहिर हुसैन बनकर 2020 के अंदर ये दंगा करेंगे, अरब को तोड़ने की बात कहेंगे। आप इनको MBBS बना लो। ये संसद पर हमला करेंगे। आप इनको IAS बना लो। IAS बनने के बाद ये जिहाद जो इनकी जो संस्था है जकात फाउंडेशन के माध्यम से ये IAS जिहाद करेंगे। आप इनको कुछ बना लो। आप इनको देश का बॉलीवुड बना लो, जिनके लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान में चंदा नहीं देंगे, शाहरुख खान बनकर पाकिस्तान को चंदा देंगे। ये इनकी मानसिकता है। ये मदरसे में इनको सिखाया जाता है। मदरसे में सीखने के बावजूद भी जो इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है, ये इनके लिए काफिर रहे। अगर हम कोई भी धर्म, कोई भी इस विश्व का व्यक्ति अगर इस्लाम को नहीं मानेगा तो इनके पढ़ाई जाती है, जो जिसमें इस्लाम की पढ़ाई जाती है, जिसमें इनकी कट्टरता सोच पैदा होती है, उसके लिए ये जो इनके धर्म को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, वो इनके लिए काफिर है। वो उसका एक हत्या करने की साजिश रचते हैं। और गुरुकुल के अंदर इसका उल्टा है।
गुरुकुल के अंदर मानवता सिखाई जाएगी, गुरुकुल के अंदर गौ माता की सेवा करनी सिखाई जाएगी, गुरुकुल के अंदर चींटियों को आटा डालना सिखाया जाएगा, गुरुकुल के अंदर बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाएगा, गुरुकुल के अंदर सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाएगा, गुरुकुल के अंदर अपने संस्कृति अपनी देश के लिए समर्पित होना सिखाया जाएगा। ये गुरुकुल के संस्कार हैं। और आपको मैंने बता दिए कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है। तो आज की सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार क्या करेगी? जिस जहां से देश विरोधी गतिविधियां चलती हो तो उन पर तो बुलडोजर चलना लाजमी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए 100 करोड़ हिंदू सनातनियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री और 25 करोड़ लोगों ने हिंदुओं ने योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चुना है। चलिए, अब आपके चेहरे पर महादेव जैसा तांडव और उनकी श्री कृष्ण वाली नीति है, तो सवाल ये से मिलते हैं। ज्ञानवापी है, आप मथुरा क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, ज्ञानवापी और मथुरा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञानवापी में पुनः पूजा प्रारंभ हो गई है, इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं वहां के सभी हिंदुओं का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 2007 के अंदर एक वहां ज्ञानवापी के ऊपर दंगा हुआ था। उस दंगे में बहुत से साधु संतों पर लाठीचार्ज हुई, मुकदमा लिखा गया समाजवादी की सरकार में। परंतु आज योगी आदित्यनाथ जी की महाराज की सरकार में वहां पूजा पाठ करने का जो हिंदुओं को अवसर मिला है, मैं पुनः योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत सर, विशाल जी मथुरा पर आऊंगा, मथुरा पर क्या कहना चाहेंगे? मथुरा की स्थिति भी सेम है, जैसे काशी में हुआ, जैसे अयोध्या में हुआ, ऐसी मथुरा में होगा। आप निश्चिंत रहो। मैं अपनी सभी हिंदू भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द वहां भी सब चीजें अच्छी होंगी, पूजा पाठ शुरू होगा। बोलो जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ सुन रहे थे कि जिस तरह से हिंदुत्व के बारे में बताया, सारी हिंदुत्व की चीजें बताई, और ऐसी तमाम शख्सियतों से जो है हिंदुत्व आपका परिचय करवाता रहेगा। अब समय कम है और ज्यादा देर तक के लिए नमस्कार।